अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 7 का सोशल साइंस से चैप्टर जो पढ़ रहे हैं हम मार्केट्स अराउंड अस, इसका तीसरा टॉपिक लेने जा रहे हैं शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस एंड मॉल्स। सो फार वी हैव सीन टू काइंड्स ऑफ मार्केट्स। ठीक है ना, आपने देखे ना दो किस्म के मार्केट्स होते हैं। एक होता है, एक आपने देखा कि वीकली मार्केट है ना, जैसे हम यहाँ पे बोलते हैं संडे मार्केट, ठीक है ना। तो दूसरा क्या होता है, जो हमारे नेबरहुड के मार्केट्स होते हैं, मीन्स के जो हमारे हमसाए जो होते हैं, हमसाए मतलब हम घर से निकलते हैं तो बाहर हमें मार्केट मिलता है, ठीक है ना। तो वो मार्केट्स हमने देखे। देयर आर अदर मार्केट्स इन द अर्बन एरियाज इन दैट हैव मेनी शॉप्स। अर्बन हो गए जो शहरी इलाकों में क्या होता है कि वहाँ पे बहुत क्या होता है, वहाँ पे बहुत सारे शॉप्स होते हैं, मार्केट्स होते हैं, पॉपुलरली कॉल्ड शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस। उनको हम क्या बोलते हैं, ज़्यादातर वो किस नाम से जाने जाते हैं, शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस से जाने जाते हैं, ठीक। दीज डेज इन मैनी अर्बन एरियाज, मतलब इन दिनों में क्या होता है, बहुत जो अर्बन एरियाज होते हैं है ना, यू ऑल्सो हैव लार्ज मल्टी स्टोर्ड एयर कंडीशनर्ड बिल्डिंग्स। आज आप देख रहे हो कि बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं जो मतलब मल्टी स्टोरीड होती है, उनकी बहुत ज़्यादा स्टोरीज होती है ना, मतलब 4 स्टोरीज, 5 स्टोरीज, 6 स्टोरीज, ठीक है ना। एयर कंडीशनर्ड बिल्डिंग्स, मतलब जो एयर कंडीशनर्ड होती है विद शॉप्स ऑन डिफरेंट फ्लोर्स, उनके फ्लोर्स पे बहुत ज़्यादा डिफरेंट शॉप्स होते हैं, हर किस्म की शॉप्स होते हैं, डिफरेंट फ्लोर्स नोन एज मॉल्स, जिनको हम क्या बोलते हैं, मॉल्स। इन दीज अर्बन मार्केट्स, ये जो अर्बन मार्केट्स होते हैं, यू गेट बोथ ब्रांडेड एंड नॉन ब्रांडेड गुड्स। वहाँ पे आपको क्या मिलेंगे, ब्रांडेड एंड नॉन ब्रांडेड, मीन्स कि वहाँ पे आपको ब्रांडेड चीज़ मिलेगी। ब्रांडेड होती है ओरिजिनल चीज़, ठीक है ना, और नॉन ब्रांडेड होती है जो ओरिजिनल होगी उसकी कॉपी होगी, ठीक है। एज यू हैव रीड इन द चैप्टर ऑन एडवर्टाइजिंग ब्रांडेड गुड्स, कभी आप काम करते हैं, आपने देखा होगा एज यू हैव रीड, है ना, एज यू हैव रीड इन द चैप्टर, आपने इस चैप्टर में रीड किया होगा ऑन द एडवर्टाइजिंग ब्रांडेड गुड्स। कुछ और एक्सपेंसिव, जो ब्रांडेड गुड्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं, एक्सपेंसिव होते हैं, हाँ। ऑफन प्रमोटेड बाई एडवर्टाइजिंग एंड क्लेम्स ऑफ बेटर क्वालिटी, ये प्रमोट हो जाती है एडवर्टाइजिंग के लिए, क्लेम्स करते हैं इसके बेटर, इसकी क्वालिटी क्या होती है, इसकी क्वालिटी अच्छी होती है, ये अच्छा होता है, ये चीज़ है ना, तो इसकी एडवर्टाइजिंग हो जाती है। द कंपनीज प्रोड्यूसिंग दीज प्रोडक्ट्स सेल देम थ्रू शॉप्स इन लार्ज अर्बन मार्केट्स। तो ये कंपनीज क्या काम करती है, द कंपनीज प्रोड्यूसिंग दीज प्रोडक्ट्स सेल देम थ्रू शॉप्स। तो ये काम करते हैं, ये कंपनीज काम करते हैं, ये इनको देती हैं शॉपकीपर्स को, तो वहाँ पे वो क्या काम थे, वो प्रोडक्ट्स उनको बेचते हैं, ठीक है ना। इन लार्ज अर्बन मार्केट्स, जो मतलब शहर में बहुत सारे मार्केट्स होते हैं ना, लार्ज अर्बन मार्केट्स, एंड एट टाइम्स थ्रू स्पेशल शोरूम्स, कभी कभी क्या होता है कि जो शोरूम्स होते हैं, स्पेशल शोरूम्स होते हैं, एज कम्पेयर टू नॉन ब्रांडेड गुड्स, जो नॉन ब्रांडेड गुड्स हैं वो उन पे नहीं होते हैं। फ्यूअर पीपल कैन अफोर्ड टू बाई ब्रांडेड वंस, कुछ लोग होते हैं जो अफोर्ड कर सकते हैं, जिनके पास पैसे होते हैं वो ब्रांडेड चीज़ें लेते हैं, लेकिन जिनके पास नहीं होते हैं वो क्या लेते हैं, नॉन ब्रांडेड, ठीक है ना। चेन ऑफ मार्केट्स क्या होता है, इन द प्रीवियस सेक्शंस यू हैव रीड अबाउट डिफरेंट मार्केट्स। आपने पिछले क्या प्रीवियस सेक्शंस में क्या पढ़ा है, आपने बहुत सारे किस्म के डिफरेंट मार्केट्स के बारे में पढ़ा, ठीक, पढ़ा ना। फ्रॉम वेयर वी बाई गुड्स, जहाँ पे हम चीज़ें लेते हैं, ठीक ना, जहाँ पे चीज़ें लेते थे। फ्रॉम वेयर डू यू थिंक शॉप ओनर्स प्रोड्यूस दिस गुड्स, कि आप कभी ये जानने की कोशिश की, ये जो शॉपकीपर ओनर होता है, जो शॉप ओनर होता है, ये कहाँ से ये चीज़ें लाता है, हाँ, कभी आपने सोचा है कि ये चीज़ें जो आती हैं ये कहाँ से आती हैं, ठीक है ना। गुड्स और प्रोड्यूसर इन फैक्ट्रीज, जो गुड्स होते हैं, जो चीज़ें होते हैं, ये कहाँ से प्रोड्यूस होती है, फैक्ट्रीज से। ऑन फार्मर्स एंड इन होम्स, या तो ऑन फार्मर्स होते हैं या घरों में होते हैं, ठीक है ना। हाउ एवर वी डोंट बाई डायरेक्टली फ्रॉम द फैक्ट्री, हम क्या काम करते हैं, हम इनको डायरेक्टली नहीं खरीद सकते हैं
फैक्ट्री से या किसी फॉर्म से, ठीक है ना। नॉर वुड द प्रोड्यूसर्स बी इंटरेस्टेड इन सेलिंग अ स्मॉल क्वांटिटीज, ना ये हमें प्रोड्यूस कर सकते हैं इंटरेस्ट, ना ये इंटरेस्ट रखते हैं बेचने में कुछ स्मॉल क्वांटिटीज में भी, सच एज 1 किलो ऑफ वेजिटेबल और 1 प्लास्टिक मग, जैसे कि आप 1 किलो वेजिटेबल ले सकोगे या एक प्लास्टिक मग ले लोगे, ठीक है ना। ये ऐसा काम नहीं करते हैं। द पीपल in between the producer and the फाइनल कंज्यूमर और द ट्रेडर्स, जो लोग होते हैं इनके बीच में जो कौन होता है, द पीपल इन बिटवीन द प्रोड्यूसर एंड द फाइनल कस्टमर, जो प्रोड्यूसर होता है जो बेचता है, एंड द फाइनल कस्टमर जो कस्टमर है जो लेता है, और द ट्रेडर्स वो क्या होते हैं, वो बिजनेसमैन होते हैं, ठीक। द होलसेल ट्रेडर फर्स्ट बाइज गुड्स इन लार्ज क्वांटिटीज, द होलसेल ट्रेडर जो होलसेल ट्रेडर होता है पहले वो उन चीज़ों को लेता है, मतलब सेल करता है, उनके बाद सेल करता है इन लार्ज क्वांटिटीज़ में, बहुत सारे, हाँ, लार्ज क्वांटिटीज़। बट फॉर एग्जांपल द वेजिटेबल होलसेल ट्रेडर विल नॉट बाय अ फ्यू किलोज ऑफ वेजिटेबल्स। एक अगर हम ले लेंगे, एक एग्जांपल ले लेंगे, हम वेजिटेबल जो मतलब वेजिटेबल्स बेचता है ना, सब्जी बेचता है, तो वो थोड़ी सी, वो 1 ही किलो नहीं लेगा ना, वो टन्स में लेता है ना, उनके पास बहुत सारी सब्जी होती है, ठीक है ना, वेजिटेबल्स होते हैं। ऐसे ही वेजिटेबल होलसेलर ट्रेडर विल नॉट बाय अ फ्यू किलो ऑफ वेजिटेबल्स, 1 किलो कुछ किलो ही नहीं लेते, बट विल बाय लार्ज लॉट्स ऑफ 25 to 100 किलोज। ये कितना लेते हैं, 25 to 100 किलोज वेजिटेबल्स लेते हैं। These will then be sold to other traders in these markets. Buying and selling takes place between traders, ठीक है ना। These will then be sold to other traders, तो ये क्या काम करते हैं, ये फिर बेचते हैं दूसरे बिजनेसमैन को, ठीक है ना, दूसरे शॉपकीपर्स को बेचते हैं, दूसरे बिजनेस। इन दीज मार्केट्स बाइंग एंड सेलिंग टेक्स प्लेस बिटवीन ट्रेडर्स, तो ये किन में काम हो जाता है, जो ट्रेडर जो बिजनेसमैन होते हैं, है ना, इनके बीच में ये सेल और बाई हो जाता है। इट इज थ्रू these links of traders that goods reach faraway places. It is through these links of traders that goods reach faraway places. ये कुछ links होते हैं इन traders में, जहाँ पे ये बेच सकें, कहाँ, मतलब दूर दराज इलाकों में, ठीक, दूर दराज इलाकों में। The trader who finally sells this to the कंज्यूमर, जो ट्रेडर होता है, द ट्रेडर हु फाइनली सेल्स, जो ट्रेडर होता है ये फाइनली किसको बेचता है, कंज्यूमर को, तो है ना, दिस इज टू कंज्यूमर इज द रिटेलर, है ना, जो इसका रिटेलर होगा, जो इसको बेचना, मतलब बेचते हैं जिसको। दिस कुड बी अ ट्रेडर इन अ वीकली मार्केट, ये ट्रेडर होता है कि जो हफ्ते वाला मार्केट जो होता है, ठीक है ना। A hawker in the neighborhood or a shop in a shopping complex, या वो शॉप में होता है, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में होता है, या तो वो नेबरहुड में जो शॉप लगी होती है इसकी, वहाँ पे वो ले जाता है। We can understand this with the help of following examples, हम ये अंडरस्टैंड करेंगे कुछ एग्जाम्पल्स से, है ना, जो एग्जाम्पल्स यहाँ पे दिए हुए हैं। Every city has areas for wholesale markets. Every city has areas for wholesale markets. हर सिटी में क्या होता है, कुछ एरियाज होते हैं जहाँ पे क्या होता है, होलसेल मार्केट होते हैं, ठीक है ना, होलसेल में मिलता है हमें। अगर हमें मतलब अगर हमें 20 रुपए की चीज़ होगी लेनी, तो वो हमें 15 रुपीज़ में मिलेंगे, 5 रुपये उसमें लेस हो जाता है वहीं से, तो उसको हम होलसेल मार्केट बोलते हैं, ठीक है ना। दिस इज where goods first reach and then supply to other traders. पहले चीज़ें कहाँ पहुँचती हैं, वहाँ होलसेल मार्केट में, तो वहाँ होलसेल मार्केट से लेके फिर ये पहुँचती है बाकी मार्केट्स में, बाकी शॉपकीपर्स के पास, बाकी ट्रेडर्स के पास। द रोड साइड हॉकर whom you read about earlier would have purchased a large quantity of plastic items from a wholesale. तो आपने देखा होगा कि जो रोड साइड हॉकर होते हैं, जो रोड साइड ट्रेड ये होते हैं, शॉपकीपर्स होते हैं, उनको हम हॉकर बोलते हैं। whom you need about earlier, आपने जो earlier पहले पढ़ा ना, would have purchased, ये काम करते हैं, बहुत सारे चीज़ें ले जाते हैं, लार्ज क्वांटिटी में ले जाते हैं चीज़ें, प्लास्टिक आइटम्स आपने पहले देखा होगा, प्लास्टिक आइटम्स हम लेते हैं फ्रॉम ए होलसेलर, ये कहाँ से लेते हैं, होलसेलर ट्रेडर से, इन द टाउन, कहाँ से, शहर से। ही
इन टर्न माइट हैव ब्रॉट दीज फ्रॉम अनदर, फिर ये काम करता है, ये क्या लेता है किनसे, बाकियों से, इवन बिगर होलसेल ट्रेडर्स, जो बहुत बड़े होलसेल ट्रेडर होते हैं, कहाँ, सिटी में, द सिटी होलसेल ट्रेडर वुड हैव ब्रॉट ए लार्ज क्वांटिटी ऑफ प्लास्टिक आइटम्स। तो क्या होता है, ये जो होलसेल ट्रेडर होता है, इसके पास लार्ज क्वांटिटी ऑफ प्लास्टिक आइटम्स होते हैं, बहुत सारे आइटम्स होते हैं किसके, प्लास्टिक के, फ्रॉम द फैक्ट्री, जहाँ से ये फैक्ट्री से लेता है, स्टोर देम इन ए गोडाउन, फिर ये कहाँ स्टोर करता है इनको, गोडाउन में, है ना, एक गोडाउन होता है, वहाँ पे ये स्टोर करता है। इन दिस वे ए चेन ऑफ मार्केट इज सेटअप, इसी से चलता है, एक चेन बनती है मार्केट्स की, सेटअप हो जाता है एक मार्केट। व्हेन वी परचेज, जब हम खरीदते हैं, वी मे नॉट बी अवेयर ऑफ द चेन, हम नहीं जानते हैं कि इनकी ये चेन होती है मार्केट्स की, थ्रू विच दीज गुड्स ट्रैवल बिफोर दे रीच अस, की ये गुड्स आते कहाँ से, ये कहाँ से ट्रैवल करते हैं, तो हमारे पास कैसे पहुंचते हैं।